नमस्कार, आप देख रहे हैं संत दर्शन। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्म और अधर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, मधुव्रत आनंद जी से। इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वागत है आचार्य जी आपका। आचार्य जी, धर्म और अधर्म क्या है? धर्म तो आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जो परिभाषा दी है वो तो है कि बृहद एषणा प्रणिधानम च धर्म। बृहद के प्रति, परमात्मा के प्रति जो आकर्षण है, एषणा है, उनके लिए जो चलना है, उनके लिए जो आगे बढ़ना है, वो धर्म है। लेकिन शाब्दिक अर्थ के रूप में बताया गया है ध्री प्लस मन, यानी ध्री मीन्स धारण करना, मन अर्थात ध्री प्लस मन बराबर धर्म। मन जिसको धारण करे, मन जो चाहे, मन क्या चाहता है? मन तो बहुत कुछ चाहता है। मन वास्तव में मन सुख चाहता है। सभी जीवों का धर्म एक ही है कि वो सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता, कोई परेशान होना नहीं चाहता, सब शांति खोजता है। तो इसलिए कहा गया है अनुकूल वेदनीयम सुखम। मन के अनुकूल कुछ होता है उसको सुख कहते हैं, और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। मन के विपरीत कुछ होता है, इच्छा के विरुद्ध कुछ होता है, उसको दुख कहते हैं। लेकिन हर आदमी, हर जीव, उसका जो धर्म है, जैसे आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है भिगो देना, वैसे ही जीवों का धर्म है कि वो सुख चाहता है। और ये सुखानुरक्ति परमा जैवी वृत्ति इसलिए कहा गया है कि सुखी ही मनुष्य का, जो जीवों का जो वृत्ति है, वो परमात्मा की प्राप्ति है, परम पुरुष की प्राप्ति है, उस ईश्वर की प्राप्ति है जहाँ से संसार आया है, जहाँ से, जिसमें संसार एक दिन मिल जाएगा, जिनके अंदर संसार है। और इसलिए मनुष्य सुख, थोड़ा बहुत सुख नहीं चाहता है, वो सुखम आनंदम आनंदम, वो चाहता है अनंत सुख मिले, और उसी को आनंद कहा गया है। और आनंद का ही दूसरा नाम ब्रह्म है, आनंदम ब्रह्म इत्याहु, यानी आनंद, उनको सच्चिदानंद स्वरूप भी कहा गया है, क्योंकि उनको पाने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। वो आनंद मिल जाने के बाद और कोई आनंद की खोज नहीं है। वो शांति मिल जाने के बाद, वह परम शांति मिल जाने के बाद और कोई चीज की इच्छा नहीं है। और क्या है कि इसलिए कहा गया है तस्मात् धर्म सदा कार्य, जो उनकी प्राप्ति के लिए जो हमारा प्रयास है, जो साधना रूपी अभ्यास है, वो हमारा सदा कार्य होना चाहिए। उनका यही हमारा धर्म है कि हम उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करें। जो साधना मार्ग है, जो ध्यान मार्ग है, वो यही मार्ग है कि हम जो है उनको कैसे प्राप्त कर सकें, उन तक कैसे पहुंच सकें। तो वास्तव में हमारी खोज है सुख की, यानी आनंद की, और उनके प्राप्ति के लिए साधना है मार्ग, जिस पर हम चल करके अपने जो मनुष्य के जीवों का जो धर्म है, उस धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। अब जो है एक श्लोक है धर्म के बारे में, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। जो धर्म है उसका लक्षण है कि उसके अंदर धृति है, क्षमा है, दम है, अस्तेय है, शौच है, इंद्रिय निग्रह है, धी है बुद्धि, विद्या है, सत्य है, और क्रोध है। ये सारे जिसके अंदर विद्यमान है वो धार्मिक कहलाएगा। और जिनके अंदर ये नहीं है कहते हैं कि अधार्मिक है।
या धर्म का पालन कर रहा है। और वास्तव में मनुष्य के मन में जो चिंतन है, वचन है, कर्म है, वो अगर उससे किसी भी जीव का, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो या सामूहिक जीवन में हो, उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक किसी प्रकार का क्षति होता है, क्षति करते हैं, तो उसको गलत कहा गया है, उसको अपुण्य कहा गया है, उसको पाप कहा गया है। और हमारे वैसे चिंतन, वैसे वचन, वैसे कर्म जिससे मनुष्य का या किसी भी जीव का व्यक्तिगत जीवन में या सामूहिक जीवन में उसका शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, उसका विकास होता है, उसकी प्रगति होती है, उसकी प्रगति अवरुद्ध नहीं होती है, तो उसको अच्छाई कहा गया है। श्लोक है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इसका मतलब कि 18 पुराण में सारी बातें एक ही तरह की कही गई है, तरह तरह से समझाई गई है, जिससे साधारण लोग समझ पाए कि दूसरों को कष्ट देना ये पाप है और दूसरों को सुख देना, कष्ट नहीं देना, उसका लाभ पहुंचाना, उसका विकास हो, उसके विकास में हम प्रगति में अवरुद्ध नहीं, प्रगति अवरुद्ध नहीं करें, उसमें बाधा नहीं बने। ये धार्मिक का लक्षण है, ये धर्म का लक्षण है। ये जो पाप पुण्य है, धर्म अधर्म है, मनुष्य के दो रास्ते हैं, प्रकाश अंधकार। प्रकाश के रास्ते पर चलना है, अंधकार के रास्ते पर नहीं चलना है। धर्म के रास्ते पर चलना है, अधर्म के रास्ते पर नहीं चलना है। पुण्य कर्म करना है, पाप कर्म नहीं करना है। दूसरे का कल्याण करना है, दूसरे की क्षति नहीं करनी है। दूसरे को सुख पहुंचाना है, दूसरे को कष्ट नहीं देना है। यही मनुष्य के जीवन का सुंदर कर्म होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में कभी भी ऐसा चीज नहीं होना चाहिए कि मनुष्य दूसरों को दुखी करके, दूसरे को कष्ट दे करके, दूसरे को परेशान करके उससे खुशी प्राप्त करे। मनुष्य को, और दर्शन में कहा गया है कि मनुष्य के 4 प्रकार के रास्ते हैं। एक तो है कि मनुष्य का 4 प्रकार के पथ हैं जो मनुष्य जीवन में अपना के चलता है। जो 3 तो ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्या क्या है थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। एक तो है कि मनुष्य का पथ ठीक नहीं है, लेकिन लक्ष्य ठीक है। दूसरा है कि लक्ष्य ठीक नहीं है, पथ ठीक है। तीसरा है कि पथ भी ठीक नहीं है, लक्ष्य भी ठीक नहीं है। और चौथा है कि पथ भी ठीक है और लक्ष्य भी ठीक है। तो पहला का जैसे उदाहरण है कि पथ ठीक नहीं है, लक्ष्य ठीक है। जैसे राणा बागी एक था, एक रॉबिन हुड था, तो धनी लोगों को लूट लेता था, गरीब लोगों को दान कर देता था। अच्छा जी। तो उसका पथ तो ठीक नहीं था, लेकिन लक्ष्य था कि लोगों का कल्याण हो, गरीब का कल्याण हो। लेकिन यह कर्म जो हम करते हैं, इससे जो लोक शिक्षा मिलती है दुनिया को, वो भी गलत रास्ता अपनाने के लिए शिक्षा मिलती है। इसलिए यह भी पथ ठीक नहीं है, यह रास्ता ठीक नहीं है। और यह कर्म जो करते हैं ऐसा, उसको तो इसके पाप का भागी बनना ही पड़ेगा, और जिसके लिए वो करते हैं उसको भी पाप का भागी बनना पड़ जाता है। इसलिए समाज में इसको धार्मिक कार्य के गिनती में नहीं लाया जाता, गिनती में नहीं लाया जाता। और कोई लोग है कि लक्ष्य उसका ठीक नहीं है, पथ ठीक है, किसी तरह से एक रास्ता अपना लिया है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो पहुंच जाएगा कोई गलत जगह पर, वो भी ठीक नहीं है। और पथ भी खराब है, मतलब उसके व्यवहार आचरण अधार्मिक है, और उसके लक्ष्य भी जो प्राप्त करना, किसी को लूटना चाहता है, अपना धन कमा करके खूब बड़ा बनना चाहता है, नेम फेम मनी पोस्ट पावर पोजीशन रेस्पेक्ट रिगार्ड, तरह तरह से चाहता है कि हम समृद्धि पालें दूसरे को लूट करके, तो वो भी गलत है। और प्राप्त करके ये भी गलत रास्ते पर अपना चला जाएगा
क्योंकि उसका उपयोग नहीं जानता है, उसका सदुपयोग नहीं जानता है। जी। इसलिए आनंद मार्ग के बारे में, आनंद मार्ग के जो सदस्य हैं उनके बारे में ये रास्ता दिया गया है कि तुम्हारा पथ भी सुंदर होगा और लक्ष्य भी सुंदर होगा, तुम्हारे मार्ग भी अच्छे होंगे जी। और जो जीवन में जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हो वो भी लक्ष्य भी सुंदर होगा। तो ये दो चीज मनुष्य जान गया अगर, पथ और लक्ष्य, जी। तो उसका कल्याण हो गया। जी। यही जीवन जीने का तरीका है, यही वो उत्तम पथ है, उत्तम रास्ता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। तो उसका पथ भी धर्म होगा, क्योंकि अधर्म के नींव पर धर्म नहीं फलेगा फूलेगा। जी। कोई सोचेगा धार्मिक तरीके से हम धर्म की स्थापना कर लेंगे, तो वैसे फाउंडेशन पे धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, वो फलेगा फूलेगा नहीं। इसलिए मानव समाज, मनुष्य इस धरती का सबसे विकसित प्राणी है, उन्नत प्राणी है, इसलिए इस चीज का ध्यान उसको सर्वदा रखना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।